अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 20। आज के इस लेक्चर में हम एवोगैड्रोस नंबर को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेट कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो, an Italian scientist, calculate the number of atoms, molecules or ions present in the 1 mole। एक इटली का साइंटिस्ट था जिसका नाम है एवोगैड्रो। इस वजह से इसको इटालियन साइंटिस्ट कहा जाता था। तो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने एक मोल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ आयंस को कैलकुलेट किया था। द वैल्यू इज़ फाउंड टू बी 6.02 इंटू 10 पावर 23। और जो वैल्यू इसने बताई थी वो कितनी थी? 6.02 इंटू 10 पावर 23 थी। तो कुछ MCQs में ऐसे पूछा जाता है कि जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है वो क्या है, तो वो कितनी बनेगी? 6.02 इंटू 10 पावर 23 बनेगी। This value is represented by the Na and is called the Avogadro's number। और ये जो वैल्यू है वो Na से रिप्रेजेंट की जाती है और इसे एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। जो एक मोल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो कितने ग्राम्स के बराबर है? 32 ग्राम्स के बराबर है। सो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से जो 32 ग्राम्स होगा ऑक्सीजन का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे? वो होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। 1 मोल ऑफ NaCl, जो सोडियम है उसका मास क्या है? 23 है। और जो क्लोरीन है उसका मास कितना है? 35.5 है। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो आइंस मौजूद है, एक है सोडियम आइन और दूसरा है क्लोरीन आइन। तो जो सोडियम आइन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.02 इंटू 10 पावर 23 बनेगी। यानी कि जो सोडियम है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और जो क्लोरीन है उसके अंदर भी कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और ये एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इससे रिलेट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जांपल है 1.7। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन द 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स देखने हैं। नंबर ऑफ़ एटम किस में देखेंगे? 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम में नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। जैसे कि गिवन मास है, ये गिवन मास कितनी है? 9.2 ग्राम से, ये हमने यहाँ पे रखी। उसके बाद क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पे हमें कैल्शियम दी हुई है। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या है? 40 है। 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम वो भी 40 है। 40 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कंटेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो जो 40 ग्राम है कैल्शियम के, उसके अंदर कितने एटम्स मौजूद है, यानी कि कितने पार्टिकल्स मौजूद है? वो है 6.02 इंटू 10 पावर 23, जो कि एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन लगा के हमने फार्मूला लिखा है नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू Na किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मास इन ग्राम। जो चीज़ हमें ग्राम में दी हुई है वो रखेंगे। ग्राम में कितनी दी हुई है? 9.2। तो हम ये वैल्यू रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि एटॉमिक मास रखेंगे। एटॉमिक मास किसका रखेंगे? ये कैल्शियम का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो सब्सटेंस के तौर पे दिया हुआ है वो कैल्शियम है। इस वजह से हम एटॉमिक मास कैल्शियम का रखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10 पावर 23 है। और गिवन कितना है? 9.2 ग्राम से वो रखा है। उसके बाद कैल्शियम की मास क्या है? 40 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या जवाब मिलेगा?
1.384 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो अब इसकी रिज़ल्ट क्या बनी? 1.384 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन द 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब है कि जो 9.2 ग्राम था कैल्शियम, उसके अंदर कितने एटम्स मौजूद है? 1.384 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने होंगे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मास से, गिवन मास को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। टेक इन अदर एग्जाम्पल, जैसे कि 1.8 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। उसमें क्या था? नंबर ऑफ़ एटम्स था, मगर इसमें है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लूकोज है उसमें ग्लूकोज के 8 ग्राम्स में नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक है मोल और दूसरा है मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी डेटा बनाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। जैसे कि कार्बन है, कार्बन कितने हैं? 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन की मास से। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, और एटॉमिक मास क्या है? 12 है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो क्या आएगा? 72 जवाब आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का मास रखेंगे। हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 है, तो 12 हाइड्रोजन है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 12 आएगा। उसके बाद क्या है कि 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो क्या आएगा? 96 आएगा। 72 प्लस 12 प्लस 96, इन सब का सम करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 180। अब हमें गिवन मास कितनी है? 8 ग्राम से। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिलेंगे उसको हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो गिवन मास कितनी है? 8 ग्राम से, जो कि मैंने यहाँ पे भी रखा है 8 ग्राम, और जो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है? 180 है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 180। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो क्या जवाब आएगा? 0.04 मोल्स आएगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो मोल्स मिले हैं इसको हम दूसरे पार्ट में यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऐसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमें मोल्स का पता नहीं होगा। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स क्या? जो कि हमें यहाँ पे मिला है 0.04। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स मिले हैं 0.04 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.240 इंटू 10⁻23। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 2.40 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो अब हमें क्या जवाब मिला? 2.40 इंटू 10⁻22। तो इसमें हमें क्या मिला? नंबर ऑफ़ मोल्स कितने मिले? 0.04। इट मीन्स के जो 8 ग्राम है ग्लूकोज के, उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? 0.04 है, और जो 8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2.40 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे बुक में ये जो क्वेश्चन है, अब हम ये सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन द 30 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज़ द फार्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन द 30 ग्राम्स ऑफ H3PO4। ये जो फार्मूला है ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। हमें फास्फोरिक एसिड
कि 30 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेटा बनाएंगे। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, 30 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस ये हम कैसे निकालेंगे, H3PO4 है तो एक हाइड्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा। उसके बाद क्या है, फास्फोरस है तो फास्फोरस का मास क्या होता है, 31 है, और इसका जो मास होता है 30 पॉइंट समथिंग भी होता है, 92 या 94 ऐसे कुछ होता है, तो हम राउंड ऑफ करके 31 लिखते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो 31 आएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन की मास से, एक ऑक्सीजन का मास है 16, 4 का कितना होगा 64 होगा, ये क्या है 4 है, ठीक है। तो अब इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा 98 आएगा। अब सॉल्यूशन कैसे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। गिवन मास क्या है, गिवन मास है 30 और जो मोलर मास है वो कितना है 98 है। 30 डिवाइडेड बाय द 98 तो क्या आएगा 0.306। हेंस द 0.306 मोल्स आर प्रेजेंट इन द 30 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर मेरे न्यूमेरिकल से आप इनको मैच करें और देखें कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ए है 60 ग्राम ऑफ H2CO3, बी में है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6। इन दोनों में हमें नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ए में है 60 ग्राम ऑफ H2CO3, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये फार्मूला है कार्बोनिक एसिड का। और बी में क्या है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम ए पोर्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने डेटा बनाया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू 62। ये हमें कैसे पता चला, जैसे कि H2CO3 है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो यहाँ पे 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आएगा। उसके बाद क्या है, कार्बन है, कार्बन कितने तादाद में है, 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के मास से जो कि 12 है। उसके बाद क्या है कि O3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के मास से, ऑक्सीजन का मास क्या है 16 है, तो 2 + 12 + 48, इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा 62 आएगा। उसके बाद क्या है, वेट ऑफ H2CO3 जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ग्राम्स में दिया हुआ है 60 ग्राम है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेशन, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम जो नंबर ऑफ़ मोल्स की रिज़ल्ट होगी उसको हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो गिवन मास क्या है, गिवन मास है 60 और जो मोलर मास है जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था 62 था। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.258, ये क्या है नंबर ऑफ़ मोल्स है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने मिले 0.258 मिला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल से, तो जवाब क्या आएगा 1.56 आएगा। इट मीन्स कि 60 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड में 0.258 मोल्स मौजूद है और 1.56 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। उसके बाद है पार्ट बी, उसमें क्या पूछ रहा है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो अब इसमें भी हमें नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, मोलर मास ऑफ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, उसका कितना निकला 80 निकला, 180 निकला। ये कैसे पता चला कि जो कार्बन थे वो कितने थे 6 थे,
ठीक है। C6 था, 6 को मल्टीप्लाई किया कार्बन की मास से, इसका मास कितना है 12 है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 72 आएगा। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन मौजूद है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 12 आएगा। उसके बाद क्या है O6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 96 आएगा। इन सब का सम करेंगे तो 180 आएगा। उसके बाद क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 ये हमें कितना मिला 180 मिला, और वेट ऑफ C6H12O6 ये गिवन कितना है 20 ग्राम से, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 20 है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे, 20 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 जवाब आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मौजूद है 0.11। इट मीन्स के 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में 0.11 मोल्स मौजूद है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमें कितने मिले हैं 0.11 मिला है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू से जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.6622 इंटू 10⁻23 आया। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, ये पॉइंट चली जाएगी इसके राइट साइड में, 6.7 बनेगा क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो 6.7 इंटू 10⁻23 बनेगा। इट मीन्स के 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में 0.11 मोल्स मौजूद है और 6.7 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो यहाँ पे जाके ये आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।